कुछ भी करना, गला सूख रहा है, पानी देना नर्मदा, देना देना नर्मदा। अगर किसी औरत से पति कुछ मांगे क्या वो नहीं देगी? हा? रोने लगी, विधाता ये पथरीली भूमि है, कहां से पति को पानी दूं? कोरिया कहा, नर्मदा तू चाहती है कि ये कोरिया मर जाए? मर जाऊंगा ना तो विधवा हो जाएगी। तब तो पति के चरण में गिर जाते। का पति देव ऐसे मत बोलो, आपके लिए मैं माँ बाप को रुला करके आया हूँ, दुनिया को ठुकरा करके आया। विदा करते समय मेरे माँ पिताजी दोनों रो रो कर मर गए, बेचैन हो गए रोते रोते। कमंडल लेकर के बाबूजी नर्मदा चली जाती पानी लाने, देखिए, और इधर पानी लाने में विलंब हो रहा है। आप ही अंकुश कुमार, लाली कुमारी, जूली कुमारी, अनुराग कुमार, पिता जितेंद्र यादव घर, बाहवा 121 रुपये का दान, बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान देंगे। अब नर्मदा जाती पानी लाने, कुड़िया ठेला से उठना चाहता है, देखता है क्योंकि प्यास लगा है। जैसे ठेला से उठता है, हिमालय की ऊंचाई पर ठेला है, ठेला घुरक गया। और जैसे ठेला घुरकता है, बाबूजी ठेला ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक सामने नीचे में शंकर भगवान के त्रिशूल पर मानव ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। कुड़िया ऊपर से बाबा के बदन पर गिर गया। बोले शंकर भगवान की जय। बाबा का तपस्या टूट गया, बाबा का तपस्या भंग हो गया। अरे आँख खुला जब बाबा का, अरे आँख खुला जब बाबा का, कुड़िया को हो पाते हैं, कुड़िया को हो पाते हैं, कुड़िया को वहाँ देख कर मन में यती गुलाब, कुड़िया को वहाँ देख कर मन में यती गुलाब, कुड़िया को वहाँ देख कर मन में यती गुलाब। कुड़िया को बाबा देखा। अब कुड़िया जो गिरा सबसे नीचे में बाबा, अब बाबा के ऊपर में कुड़िया, कुड़िया के ऊपर में ठेला। बाबा का तपस्या भंग हो गया। कारे पापी, पापी तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। मेरा तो मन करता तुझे श्राप दे दूं। कुड़िया कहा, बाबा दे दीजिए, इस शरीर से थक चुका हूं बाबा, मेरे चलते सोना जैसे पत्नी अंदर की ठोकर खाती, दे दीजिए श्राप, मर जाऊंगा नो बेचारी को शांति मिल जाएगी। बाबा कह रे पापी, तपस्या भी तोड़ दिया और बोलते हो श्राप दे दीजिए, तो जाओ कल सूर्योदय के होते ही रे कुड़िया तुम मर जाओ। राजा रामचंद्र की जय हो। कहा जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल का तुम सूर्योदय नहीं देख पाओगे, जैसे कल पूर्व में सूर्योदय होंगे और तुम मर जाओगे। नर्मदा तब तक में आ गई, सुनती है बाबा, बाबा बाबा, दौड़ पड़ती है बेचारी कमंडल वाला पानी लेकर। अब पकड़ ली बाबा के पांव को। बाबा क्या करावा, हो
बाबा मेरे पति को श्राप नहीं दो बाबा, बाबा मेरे पति को क्षमा कर दो बाबा। हे बाबा सिंदूर दो मेरे मांग की है, बाबा तू इसे मिटाओ ना। हाथों की मेहंदी रहने दो बाबा तू इसे छुड़ा। बाबा एक बार मेरे पति मेरे मांग में सिंदूर लगा दिए, दोबारा नहीं लगाई हूँ, अभी तक लाली है बाबा। एक बार जो मेरी माँ चूड़ी पहना दी ना, दोबारा नहीं पहनी हूँ। एक बार सखी जो हाथ में मेहंदी लगा दी, अभी तक लाली नहीं गई है बाबा। एक बार जो मेरी माँ मेरे बदन पर लाल रंग का साड़ी दे दिया, साड़ी का रंग नहीं गया और मेरे मांग के रंग को सुलाना चाहता। बाबा देखिए हाथ जोड़ती है, बाबा क्षमा कर दीजिए। मांडव ऋषि मार दिया लात, धक्का मारा, नर्मदा वहां गिरती है। कोरिया देखा कि मेरे पत्नी को महात्मा धक्का मारता, उठाया है पत्थर। खबरदार साधु, मेरे पत्नी को मारेगा तू, मैं तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा। मैं कोरी हूं तो क्या तू मेरे पत्नी को मारेगा लाश से? बाहर कोरिया बर्दाश्त नहीं हुआ, पति था ना। नर्मदा हाथ जोड़ दे, पतिदेव आपका गलती है। नर्मदा कहा बाबा क्षमा कर दीजिए। मांडव ऋषि कहा कि वृथा न जावहीं देव ऋषि बानी। कहा मेरे श्राप को ब्रह्मा का लेख भी मिटा नहीं सकता है। सुन, आप हैं फोटो यादव के माताजी, इनकी तरफ से 51 रुपये का दान। जगमोहड़ा निवासी मैया की चनारवीर में कोटि कोटि प्रणाम। भिखारी लाल प्रसाद सिंह पूर्व मुखिया जी RJD अध्यक्ष बाबा और मुखिया जी की तरफ से भी हमारे जैसे छोटे कलाकारों को बड़ा सुंदर आशीर्वाद मिला है, दान प्राप्त हुआ है। मुखिया जी की चनारवीर में कोटि कोटि प्रणाम। मुखिया जी की तरफ से 201 रुपये का दान है। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। और आप हैं नाम राजकुमार भैया पुवारी टोल, इनके ओर से भी 101 रुपये का दान। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान देंगे। बाबूजी मांडव ऋषि कहा कि सुन, तुम्हारा पति कल मरेगा मरेगा मरेगा। मेरे पास तपस्या की ताकत है, इसने मेरे तपस्या को भंग कर दिया। नर्मदा कहा बाबा आप मुझे लात मारे हो, सुन लो। यदि आपको अपने तपस्या पर नाज है, मुझे भी पति सेवा पर नाज है। जय हो काशी बाबू की ओर से जगमोहड़ा निवासी 50 रुपये का दान। बोले दानदाता भगवान की। मांडव ऋषि से नर्मदा कहा बाबा सुन ले, यदि आपको अपने तपस्या पर घमंड है, क्या बात, मुझे भी इस कोरे पति पर घमंड है। क्या आपके पास घमंड है? क्या आपने त्रिशूल पर बैठकर भोलेनाथ का तपस्या किया है? और मुझे भी पति पर घमंड है कि स्वप्न में पर पुरुष को नहीं देखी हूँ। पति के ठेला गाड़ी को खींचते खींचते मेरे कंधे टूट चुके हैं। हे बाबा, यदि कल सूरज उदय के होते मेरे पति मर जाएंगे तो कसम पति की खाती हूँ, कल सूरज न उगने
एक बच्ची की तरफ से दान है 20 रुपए का, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा आज चुनौती दे दिया, कहा बाबा कि कल सूर्योदय के होते ही मेरे पति मर जाएंगे, कसम पति की खाती हूं, कल सूरज नूगने कल ना सूर्योदय होगा, कल से ना ही मेरे पति मारे जाएंगे। मांडव ऋषि कहा किसका मजाल जो सूर्य को रोक ले। नर्मदा कहा कि कल ये बेटी सूर्य को रोकेगी। पतिव्रता 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 में क्या ताकत है, कल दुनिया को बतला दूंगी, कसम पति की खाती हूँ, सारा ब्रह्मांड हिला, कसम पति के खाते हो जा बर्बाद हिला, अरे कसम पति की खाती हूँ, सारा ब्रह्मांड हिला दूंगी, कसम पति के खाते हो सारा ब्रह्मांड हिला दूंगी। कि पतिव्रता में क्या ताकत है, कल दुनिया को बतला दूंगी, कसम पति की खाती हूँ, सारा ब्रह्मांड हिला। बाबा कल सती नारी का रूप पूरा संसार देखेगा कि सती नारी के पास सती की ताकत क्या है। मांडव ऋषि कहा देख लूंगा। बाबा चले गए, कुरिया को उठा करके ठेला गाड़ी में। शाम हो गई, उसी एक वृक्ष के नीचे हिमालय की चोटी पर गीत गा रही है कि रांगा महालया में पिया संग सुतीली बरिन के नींदिया, सपना में पिया छैना दान बरिन के नींदिया, सपना में पिया छैना दान बरिन के नींदिया, सपना में पिया छैना दान आप हैं अरुण यादव सकरोहिया, 100 रुपये का दान अरुण बाबू की ओर से।
भगवान ने सुख और शांति का दान दे। स्वर्गीय बाबूजी यादव के नातिन है मधु कुमारी, 100 रुपये का दान, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। और आप हैं रंजन कुमार घटबार, उनके तरफ से भी 51 रुपये का दान है। रामविलास यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। और ये विजय बाबू सलाह है, इनकी तरफ से भी बड़ा सुंदर 201 रुपये का दान। अंतिम में चलते चलते भगवान इनके मनोरथ को पूरा करे। बोले दानदाता भगवान की जय। ध्यान देंगे, रात्रि में कोढ़िया पति के मस्तक को जंघे पर लेकर के नर्मदा रोती है, हंसती है कि सपना में पियाबा चैना दान बरिन के नींदिया। जैसे सवेरा हुआ बाबूजी, सूर्य भगवान पूरब में लालमा देते हैं, कोढ़िया को लेने के लिए जमदूत पहुंच गया। आवाज लगाया, कोढ़िया कहा नर्मदा देख, मुझे ले जाने के लिए जमदूत आ रहा है। नर्मदा कही पतिदेव, जमदूत को कौन पूछता है? जमदूत का अगर बाप जमराज आ गया तो उसको भी लौटना पड़ेगा। तब तक में सूर्य भगवान लालमा दिए, दौड़ करके नर्मदा सूरज के सामने हाथ जोड़ दी। हे सूरज देव तुम रुक जाना, विनती करती है दुखियारी, तुम लाज बचाई है सबकी, आज बारी है मेरी तेरी। काहे सूरज देव, आप ही को साक्षी मानकर कोढ़िया को मैं पति बनाई थी। मालिक लौट जाओ, अब उदय हो जाएंगे, मेरे पति मर जाएंगे। सूरज देव का हट जाओ, नहीं तो जला दूंगा। सूरज को भी घमंड था। नर्मदा कहा सूरज देव, अच्छा बाबूजी यादव जी के बेटी हैं, बेटी की तरफ से 100 रुपये का दान। भगवान ने सुख और शांति का दान दे। ध्यान देंगे, नर्मदा अपने आंचल को निकालती कहा है भगवान, अगर मेरे सतीत्व में ताकत है तो सूर्य को पता चल जाए कि सती नारी के आंचल में क्या तेज है, क्या गर्मी है। जैसे माता जी आंचल को निकालती है, आंचल से इतनी गर्मी निकलती है कि सूर्य औकुलाने लगा। नारी की सूर्य जब औकुलाने लगा तो सूर्य समझ गया कि सती नारी के पास तेज अधिक है सूर्य से भी बढ़कर, और हमें को साक्षी मान करके ये इस कोढ़िया को माला पहनाई थी। यदि मैं उदय हो जाऊं तो ये बेटी विधवा हो जाएगी। सूर्य कहा बेटी जा रहा हूं लौटकर, जब तक तू आज्ञा नहीं देगी तब तक मैं उगने वाला नहीं हूं। जाकर हिमालय की कंदरा में सूर्य छिप गए। 6 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ। उठना बैठना चलना फिरना देवता मनुष्य नर नारी का सारा काम ठप पड़ा है सूरज के दुनियादारी का। सूरज उदय नहीं होते तो बढ़िया न रहता। एक बार 2013 में सूरज नहीं उगले, सब मकई भोरहा नहीं। देखिए 6 दिन तक सूर्य उदय नहीं होते हैं। सूर्य उदय जब नहीं हुआ बाबूजी, जीव जंतु मरने लगे। देवता के बीच हलचल मच गया, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे देवता पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा प्रभु नर्मदा को समझाइए, सूर्य को रोक दी है। ब्रह्मा जी का ये काम हमसे नहीं होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, वो सती नारी है, ये काम हमसे नहीं होगा। आप चलिए विष्णु भगवान के पास। अब चला गया विष्णु भगवान के पास कि प्रभु समझाइए। भगवान विष्णु कहा हमसे ही काम नहीं होगा। हमें राजा को आशीर्वाद दिया कि ऐसी बेटी दूंगा, वो बेटी का दुनिया में कोई जोड़ा नहीं लगाएगा और उसी बेटी को हम विधवा बना जाने दीजिए। सृष्टि को हमसे ही काम नहीं होगा। कल के चलो भोला बाबा के पास।
अब पहुंचले भोला बाबा के पास की भोला बाबा तो ही बचे भो नर्मदा के समझावो। भोला बाबा कल के सब काम होतो लेकिन सती नारी वाला काम हमरा से नहीं होतो। एक बार अनुसुईया के जांचल गेलिए 6 महीने के बच्चा बना के 6 टाइम बालू का हलवा रोज फकत दे रहे। हमार पेट गेल बड़ा हो हमरा बीमारी पकड़ लेलक। हम सती नारी के जांच में नहीं जाएंगे। उसी अनुसुईया की चेली है गुरु गुरु चेला हम नहीं जाएंगे। अब क्या हो सब विचार कर लगे कि बेटी के एके गो मनाए सके छे के माँ। बेटी रुसते तो ककरो बात नहीं मानते, माँ के बात बेटी मानते। पहुंचले अनुसुईया के पास कल के माँ अनुसुईया नर्मदा सूरज को रोक दिल के। माँ अनुसुईया नर्मदा का नाम लेते ही चिल्लाने लगी, कौन नर्मदा? राजा की बेटी, मेरी बेटी, मेरा नर्मदा, ठीक है ना? कोनो दिक्कत नहीं ना मेरी बेटी को। भगवान एक बार नाम लिया, माँ अनुसुईया 1000 बार मार। देवता कपने लगा, कहा जुल्म हो गया, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी कहा मां। नर्मदा ने कोरिया को पति बनाई। अब अनुसुईया को याद आती रहे। हम उसको कहे थे कि सूर्योदय से पहले जो पुरुष तुमको मिल जाए उसको पति बना लेना बेटी। और तुम मेरे कहने पर कोरिया को पति बना ले। अच्छा किया तू सूरज को रोक दिया, उगने नहीं देना बेटी। तुम्हारे पति को श्राप दिया गया, संसार देख रहा है। सब देवता मां अनुसुईया के मनल के। अत्रि मुनि कल के जान बेटी के समझियो एगो कोरिया के चलते करते मरी। मां अनुसुईया पहुंचती है। अनुसुईया को देख करके नर्मदा रोने लगी। कोरिया सोया है मस्तक पर, अनुसुईया पहुंचती है। नर्मदा कही मां यहीं से प्रणाम मेरा स्वीकार कर। मैं तेरी अभागिन हूं कि मैं तुझे उठकर प्रणाम नहीं कर सकती। मेरे जगह पर मेरे पति सोए हैं, मेरे पति का नींद टूट जाएगा मां। तब तो अनुसुईया रोने लगे। धन्य हो बेटी, एक मेरे सारे पर तू कोरिया को पति बनाई है। तू हो गया चेला और मैं हो गया हूँ। हम तुमसे कुछ मांगेंगे। अनुसुईया से नर्मदा कहा मांग। अनुसुईया कहा गुरु दक्षिणा में कोरिया के प्राण को आजाद कर दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा बेटी सूरज को छोड़ दे। नर्मदा का नहीं मां, सूरज को नहीं छोड़ूंगी। सूर्योदय के होते ही पति मेरे मर जाएंगे। देखिए लेकिन तब तक मैं कोरिया कहा नर्मदा ये दुनिया में सबको जाना पड़ेगा न? एक मेरे चलते कितना जीव जंतु मरेगा। हे नर्मदा सूरज को आजाद कर दे। अब पति की आज्ञा हुआ है। पति की आज्ञा मान करके सूर्य भगवान को नर्मदा इशारा करती है। जैसे सूर्योदय होते हैं नर्मदे नर्मदे कहते हुए कुष्ठी ने तजा है प्राण। हाय नर्मदा, हाय नर्मदा, जत्यन सेवा कर लकैन कनिए। देखियो औरत जो सेवा करलक मरला के बाद भी याद आवे छे पति के लक्ष्मी रहे। आज लोरी से मारल कलक दू बने हमार झंझट खत्म भेल ने। ध्यान दीजिए माता जी। अब नर्मदा विधवा हो गई। नर्मदा अपना हाथ का चूड़ी दिया, मैया अनुसुईया तू फोड़, तुम ही फोड़ेगी आज अपने हाथ से बेटी को विधवा बनाएगी। अनुसुईया सोची अगर ऐसे से सती नारी का सिंदूर लुट गया तो धिक्कार है सती नारी पर। मैया अनुसुईया ब्रह्मा से करती है इशारा, कोरिया के आयु को लौटा दे दोबारा। ब्रह्मा जी से कहा मां अनुसुईया की हे ब्रह्मदेव आज तुमसे मैं मांग रहा हूं कि कोरिया की आयु को बढ़ा दे। ब्रह्मा जी रजिस्टर निकाल कर 100 वर्ष आयु लिख दिए। भगवान विष्णु कोरिया के काया को कंचन कर दिए। भगवान शंकर जैसे डमरू बजाते हैं, महाकाल कोरिया के प्राण को बचाते हैं। जैसे कोरिया को प्राण को लौटाते हैं कोरिया उठकर बैठ जाता। बोल सरकार की। सती नारी ने अपने सतीत्व का जलवा दिखा दिया।
सती के अपने ताकत से कोरीपति को सुंदर बना दिया। सारे देवता कहा मांग बेटी मांग, तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया अनुसुईया कहा बेटी नर्मदा, अभी तक सती नारी में अनुसुईया का नाम 1 नंबर में था, आज मैं अपना नाम काट कर हटाता हूँ। सती नारी के लिस्ट में बेटी 1 नंबर में तुम्हारा नाम होगा, उसके बाद किसी नारी की नाम होगी। जा बेटी सदा सुहागन रहोगी। और कोरिया को फिर लौटा दिया गया। अच्छा, डिंडिल कुमार की माता जी की ओर से दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। अहो राम पासराल आहाती